नमस्कार, आप देख रहे हैं हक न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म। बढ़ती ठंड ने बढ़ाई किसानों की चिंता। घास पर जमने लगी बर्फ की परतें। भरतपुर संभाग में 2 दिन से लगातार पड़ रहा पाला। भरतपुर संभाग में ये जो आज पाला पड़ा है और यहाँ पे किसान की आलू की जो फसल बर्बाद हुई है, ना कोई क्षेत्रीय विधायक, ना कोई क्षेत्रीय नेता किसानों को सपोर्ट करने के लिए आता है। आज किसान रोने के लिए मजबूर है क्योंकि बिजली की जो सप्लाई इस क्षेत्र में दी जा रही है, रोदावल क्षेत्र की मैं स्पेशली बात कर रहा हूँ यहाँ पे। आज आप आलू की फसल देख सकते हैं, कैसे बर्बाद हुई है आलू की फसल और किसान आज रोने पे मजबूर है। किसान आत्महत्या करता चला जा रहा है दिनों दिन। इस पूरे क्षेत्र में आलू की फसल बुबी हुई है और पाला जो पड़ा है, आलू की फसल पूरी तरीके से 50% से ज़्यादा नुकसान हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं कि आलू का पेड़ किस तरीके से झुलस चुका है। पूरा कंडीशन कितनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। 70% से ज़्यादा का नुकसान इसमें आकलन किया जा रहा है। सारे जो पेड़ हैं उनके ऊपर से, पेड़ का जो ऊपर का पार्ट होता है वो पूरा झुलस चुका है पाले की वजह से। लेकिन विद्युत विभाग की सुनवाई आज भी नहीं है और आज भी वो अपने मनमाने तरीके से अघोषित कटौती रुदावल क्षेत्र में कर रहे हैं। और जो रात को पाला पड़ा था उसमें किस तरीके का नुकसान देखने को मिल रहा है? उसमें नुकसान पूरा 2 दिन से पाला पड़ रहा है। आज भी पड़ा है, कल भी पड़ा है। इसमें मतलब पत्ते फत्ते पूरे जला दिए, डाली तक ख़त्म कर दी। मतलब इसमें करीबन 60-65% नुकसान हो चुका है आलू में। एक एक लाट की लापरवाही है। अगर पानी लग जाता है तो कम नुकसान होता है, पर ये बिजली वाले भी लाट को नहीं देते, मर्जी आप जब काट लेते हैं। इनका सिस्टम बहुत ख़राब है। फ़ोन करो कोई फ़ोन नहीं उठाता है, IN JN कोई नहीं, सब बकवास हो रहा है पूरा। पहले आपको खाद की किल्लत का सामना करना पड़ा था, खाद भी नहीं मिला था टाइम पे, जैसे तैसे बुवाई कर भी दी। लेकिन आज फिर मुसीबत देखने को, मौसम की मार जिसे कह सकते हैं, आज देखने को फिर मिल रही है इस थाना क्षेत्र के अंतर्गत। क्योंकि आलू की फसल को बचाने का सिर्फ एक ही उपाय है, या तो समय पे दवाइयों का छिड़काव किया जाए या समय पे उसके लिए पानी की व्यवस्था की जाए। लेकिन पानी की व्यवस्था किस तरीके से की जाए, क्योंकि रात की लाइट अगर आती है तो आप सोच सकते हैं ठंड का मौसम कितना बढ़ता चला जा रहा है। किसान की हालत दिनों दिन बिगड़ती चली जा रही है। खाद को लेकर के क्या समस्याओं का सामना करना पड़ा था आपको? DAP खाद यूरिया कुछ भी नहीं मिला, और मिला तो उल्टे सीधे रेटों पे ब्लैक से 2 से 1200 रुपये का पैकेट 1700 रुपये मिला है DAP का। उसके बाद में पोटास जो 800 रुपये का आता है वो भी 1100 रुपये मिला है। यूरिया जो कि 2 से 66 रुपये का आता है वो भी 350-400 रुपये मिल रहा है। सारी कालेबाजारी चल रही है डाई यूरिया खाद सब पे। गवर्नमेंट इसकी कोई रोक नहीं कर रही, कोई विभाग भी इसकी कोई रोक नहीं करता है। अब इनकी रोक नहीं भई तो किसान तो पूरा बर्बाद हो रहा है। वित्त में लाट की मार, वित्त में मतलब खाद की मार, वित्त में ये सब पाले की मार। लाइट नहीं आती है, पानी लग जाता है तो कुछ फसल बच जाती है। पानी जब खेतों में नहीं लगता है तो फसल कहाँ से बचेगी? पाला उसको ख़त्म कर देता है पूरी को। लाइट की सबसे ज़्यादा समस्या चल रही है इस समय। लाइट पूरी नहीं आ रही है। 6 घंटे लाइट में ज़्यादा से ज़्यादा 3 घंटे लाइट आती है, कहीं 4 आ जाती है, कहीं 2.5 आ जाती है, कोई बिल्कुल काट लेते हैं। ये समस्या चल रही है और कोई सुनवाई नहीं है किसी की। कोई विधायक सुनता नहीं, कोई MLA सुनता नहीं, कोई भी कहीं भी कोई सुनवाई नहीं किसी चीज़ की। गहलोत सरकार जो अभी विधायकों का रिपोर्ट कार्ड भरवा रही है ताकि उनके कार्य का क्षेत्रीय संभाग के अनुसार उनका आकलन किया जाए। आप अगर हम अगर विधायक के कार्य की बात करें तो किस तरीके का कार्य विधायक ने आपके क्षेत्र में कराया है? विधायकों ने कोई भी काम नहीं कराया। सारे रोड बोर्ड सब टूटे डरे हैं। अभी तक तो कोई किसी प्रकार का काम नहीं हुआ है। किसी विधायक ने नहीं किया है, ना बंसीवाल ने, ना इसने, किसी ने नहीं किया है। सब रोड बोर्ड सब टूटे डरे हैं। ये गड्ढा है रहे हैं 1-1 फुट के। वाहन भी टकरा जाएँ, वाहन भी पलटे जाएँ। स्थिति खराब है कुल मिला के। आप देख सकते हैं कि विधायकों का रिपोर्ट कार्ड गहलोत सरकार भरवा तो रही है, लेकिन वहाँ रिजल्ट निकल के आता है बिल्कुल जीरो। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ क्षेत्रीय विधायक की। बिल्कुल जीरो रिजल्ट निकल करके सामने आता है। ना किसानों की मांग सुनी जाती है, ना किसान। हमारे यहाँ पर आलू की फसल में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है और यहाँ तक है कि किसान के लिए
समय पर पानी नहीं मिल रहा, बिजली सही टाइम से नहीं दे रहे, देते हैं तो रात्रि को देते हैं। आलू की फसल में रात्रि में पानी नहीं लग पाता है। इसलिए श्रीमान जी से निवेदन है कि किसानों के लिए समय पर पानी और समय पर बिजली की व्यवस्था कराई जाए, जिससे कि किसान की फसल बची हुई है जो कुछ बच सके। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रुदावल थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र की, जहाँ पे आलू और सरसों की बुवाई सबसे ज़्यादा होती है। और आलू का फसल जो आज बर्बाद हुआ है, आज नष्ट हो गया है पूरा का पूरा फसल। आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं कि फसल में नुकसान काफ़ी मात्रा में यहाँ पे देखने को मिला है रुदावल के अंतर्गत। और बिजली की जो अघोषित कटौती यहाँ पे की जा रही है, कुछ किसान यहाँ पे मौजूद हैं, मैं सीधी बात कराना चाहूँगा, किस तरीके का नुकसान आपकी फसल में आज देखने को मिला है? ये ज़्यादा सर्दी पड़ने से पाला जम गया है, बर्फ़ पड़ गई है और बर्फ़ का नुकसान सिर्फ पानी की कमी से हुआ है। और पानी की कमी जो है लाइट की कमी से हो रही है। किसानों को पूरी लाइट नहीं मिल रही है, किसानों को पूरी टाइम से नहीं मिल रही है। बिजली विभाग वाले बैठे हैं, सोते रहते हैं, अपनी मर्जी से लाइट देते हैं, चाहे जब काट देते हैं। किसानों को कोई टाइम से लाइट नहीं मिल रही है। किसानों का जीना दुर्भर हो गया है। एक एक किसान की कम से कम 5-5, 6-6 लाख रुपए की लागत आलूओं में लगी हुई है, जिससे किसान बहुत परेशान है और घाटे में सौदा में जा रहा है। सबसे मेन दोष है बिजली वालों का, जो ना टाइम से लाइट दे रहे हैं ना पूरी लाइट दे रहे हैं। आज क्षेत्रीय विधायक को बने हुए 3 साल हो गए पूरे। सरकार अपना 3 साल का वो मना रही है, जश्न मना रही है, लेकिन यहाँ का क्षेत्र का रूपबास बयाना विधानसभा क्षेत्र के अंदर इसका रिजल्ट बिल्कुल जीरो है। क्योंकि ना ही कोई सड़कों का विकास है, ना ही कोई बिजली की व्यवस्था ठीक से हुई है। अपने अपने कर्मचारी लगा रखे हैं, सारे कर्मचारी मस्ती मार रहे हैं। विधायक बिल्कुल फेल है हमारी तरफ से यहाँ पे। जी हाँ, आप देख सकते हैं कि क्षेत्रीय विधायक के अगर हम रिपोर्ट कार्ड की बात करें तो बिल्कुल 0 नंबर उसको दिए जाते हैं इस क्षेत्रीय किसानों के द्वारा। और पूरी की पूरी फसल बर्बाद, पहले डीएपी नहीं मिली, जैसे तैसे मिल भी गई, जैसे तैसे किसान ने ब्लैक में ख़रीद के उसको अपने फसल की बुवाई की। लेकिन आज मौसम की मार किसान के ऊपर दोहरी मार जिसे कहा जा सकता है। लाइट की वजह से लाइट नहीं मिल रही है, डीजल इतना महंगा, खाद तो 11 बजे का टाइम है लाइट का, अब 12-1 बजने को जा रहा है, तब भी लाइट नहीं है। क्या करें, किस तरह से बचाने पाएंगे हम? ये क्या हो रहा है फसल को, सब फसल नष्ट हो चुकी है सबरी। पहले डीएपी की किल्लत से किसान जूझ रहा था और आज मौसम की मार से किसान जूझ रहा है। इसीलिए किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाता है, क्योंकि प्रशासन ध्यान नहीं देता है। डीएपी की उपलब्धता पहले नहीं कराई गई, टाइम पे डीएपी नहीं मिला, जैसे तैसे किसान ने फसल को बो भी दिया। तो आज मौसम की दोहरी मार किसान के ऊपर पड़ी है। और विद्युत विभाग की सबसे बड़ी लापरवाही यहाँ पे निकल करके सामने आती है कि टाइम पे बिजली ना मिलना, अघोषित कटौती जिस तरीके से विद्युत विभाग के कर्मचारियों के द्वारा की जाती है, मनमाने तरीके से ढंग से बिजली काटी जाती है, मनमाने तरीके से बिजली दी जाती है, पूरी की पूरी व्यवस्था लचर नज़र आती है रूपबास बयाना विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत। रात को जो पाला एक भयंकर स्थिति में पड़ा है, पूरी फसल 70% फसल में नुकसान देखने को यहाँ मिला था। आप देख सकते हैं कि फसल में छिड़काव यहाँ पे किया जा रहा है आलू की फसल में, ताकि आलू की जो फसल है उसको किसी भी तरीके से बचाया जा सके। थी मौसम की दोहरी मार जिसे कहा जा सकता है। और अब किसान, रात का समय अभी हो चुका है और आप देख सकते हैं कि अलाव जला करके बचाव का कार्य जो किया जा रहा है यहाँ पे, आलू की फसल को बचाने के नए नए तरीके यहाँ पे निकाले जा रहे हैं। क्योंकि किसी भी तरीके से किसान चाहता है कि फसल सही सलामत रहे, बच जाए। अलाव जला करके आलू की फसल को बचाया जा रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रुदावल क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले उन किसान भाइयों की, जो आज रात के समय भी खेतों पर मौजूद हैं। और ये आलू की फसल आप देख सकते हैं। और मैं अभी जानना चाहूँगा कि ये अलाव जलाने से क्या फ़ायदा रहता है। आग का जो स्मोक निकल करके आता है, उससे फ़ायदा ये रहता है कि किसान की फसल बची रहती है। पारा जो रात के टाइम पे गिरता है, उसकी आशंका थोड़ी सी कम हो जाती है। इसके लिए जतन किसान के द्वारा यहाँ पे किए जा रहे हैं। आँच जलाने से साफ धुआं हो जाती है और पारा जमने की आशंका नहीं होती है। हक न्यूज़ से जुड़ने के लिए धन्यवाद साथियों।